और आइए आपको बताते हैं कि ईरान के निशाने पर मिडिल ईस्ट की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं। कतर की बात करें, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी, जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी, टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, विल कार्नेल मेडिकल स्कूल, संयुक्त अरब अमीरात, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी अबू धाबी, अमेरिकन यूनिवर्सिटी इन दुबई, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ शारजाह। लेबनान में कौन कौन से विश्वविद्यालय टारगेट पर? अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूत, लेबनानी अमेरिकन यूनिवर्सिटी। इराक में देख लीजिए, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ इराक, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ इराक सुलेमानिया, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ कुर्दिस्तान दुहो। कुवैत भी देख लीजिए, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ कुवैत। जॉर्डन में अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ मदाबा। ये सारी यूनिवर्सिटियां जो हैं वो ईरान के टारगेट पर हैं। आखिर इस हमले के बाद ईरान इंतकाम क्यों लेना चाहता है, इसे भी समझिए। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है आपको बताते हैं। तेहरान की ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर इजराइल का अटैक हुआ। ईरान की सबसे प्रमुख और बड़ी विश्वविद्यालय इसे माना जाता है। यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है 1929 में। ईरान का पहला आधुनिक संस्थान है। यहां करीब 20,000 छात्र पढ़ते हैं। मैकेनिकल मटेरियल साइंस की स्टडी यहां पर होती है। दोनों विभाग दुनिया के टॉप 100 में शामिल हैं। और इजराइल का दावा है कि लैब्स का इस्तेमाल हो रहा था, यहां पर लैब चल रहा था। डिफेंस न्यूक्लियर रिसर्च के लिए यहां पर स्टूडेंट्स नहीं थे। ईरान यहां पर न्यूक्लियर पावर के लिए वो यहां पर लैब बनाकर रिसर्च कर रहा था और हमने उन्हें टारगेट किया है। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान इस पर जुड़ चुके हैं। दीपक वोरा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल मयंक चौबे सर हैं। दीपक वोरा सर, ईरान का पहला टारगेट कौन हो सकता है? कौन सी यूनिवर्सिटी हो सकती है? बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब आपके साथ होता हूँ बहुत अच्छा लगता है। कर्नल चौबे साहब को भी मैं देख रहा हूँ, वो भी बहुत ध्यान से सब कुछ जानते हैं, वहां पे क्या हो रहा है उसको परखते हैं। सबसे पहले वो हमला कर, अगर उसने हमला किया यूएई पर करेगा, वो अरब एमिरेट्स में हमला। मैं गया हूँ वहाँ पे यूनिवर्सिटी में, मैंने संबोधित किया था लोगों को, उस पे ऊपर हमला करेगा। शुरू में तो कहता था मैं मिलिट्री टारगेट्स को मारूंगा, यूनिवर्सिटी कोई मिलिट्री टारगेट, टेक इट फ्रॉम मी सर। ये यूएई और जॉर्डन वगैरह में जो ये कर रहा है, ये वहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं बना रहे हैं। जो ये बनाना चाहते हैं, इनकी डिफेंस इंस्टॉलेशंस बिल्कुल अलग हैं फ्रॉम सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ईरान के बारे में सच नहीं है। उन्होंने दोनों को मर्ज कर दिया है। सिविलियन जगहों पे अपनी न्यूक्लियर रिसर्च कर रहे थे और न्यूक्लियर जगह पे तो आपको पता ही है क्या कर रहे थे। अब ये ऐसा क्यों करेगा सर? क्योंकि बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो मिडिल ईस्ट का सबसे पहला और इकलौता है सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट जो 1000 मेगावाट देता था, उसको खत्म कर दिया गया है सर। ये कहना कि वो मिसाइल वहां गिरी थी, वो सब कहने की बातें हैं। रियलिटी इज कि अब वहां पे बिल्कुल शट डाउन हो गया है, वहां से कोई बिजली पैदा नहीं हो रही। इसीलिए अब तेहरान में भी अंधेरा है, बिजली नहीं है। तो अब ये कोशिश पूरी करेगा अपनी कि मैं बता दूं कि कोई बात नहीं, आपने मेरे सिविलियन पावर प्लांट को आपने जो है उसको नपुंसक बना दिया, लेकिन अभी भी मेरे में दम है। क्या मिलेगा उसको, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। पूरी दुनिया आलोचना करेगी ईरान की, जितना वो अभी अकेला है और अकेला हो जाएगा। और ये अब ये देखिए मयंक सर, अब तो 2 घंटे का भी वक्त नहीं बचा है। जो अल्टीमेटम है उसकी मियाद दोपहर 2 बजे तक है और इस वक्त 12:07 हो चुके हैं। आपको लग रहा है कि ईरान इतना बड़ा स्टेप उठाएगा? क्योंकि अगर उसने यूनिवर्सिटी को मिडिल ईस्ट में कहीं भी टारगेट किया तो पूरी दुनिया में एक मैसेज जाएगा, जो अभी तक स्कूलों और यूनिवर्सिटी पर इजरायली और अमेरिकन अटैक के बाद जो एक सिंपैथी गेन कर रहा है ईरान, वो लूज कर जाएगा। देखिए, इस समय आप नोट करेंगे कि जो ईरान ने अटैक किए हैं पड़ोसी मुल्कों पर, वो बड़े टारगेटेड अटैक थे और दुनिया को बताते हुए वहां अटैक किया है जहां पर कि यूएस एसेट्स थे। अगर उसने दुबई के फ्रीमोंट होटल के ऊपर भी अटैक किया है तो वहां पर आके अमेरिकी सेलर्स जो थे वो रहते थे, तो उसने सोच समझकर अमेरिकन इंटरेस्ट को हार्म किया। लेकिन आप नोट करेंगे, जब युद्ध शुरू हुआ था तो ईरान ने एक बयान दिया था कि हर अमेरिकी जो है अब उसके वो टारगेट पर रहेगा। तो ये नई बात नहीं है जो इस समय ईरान बोल रहा है। अगर वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहा है तो अपनी पुरानी रणनीति के तहत वो चल रहा है कि हर अमेरिकन उसका टारगेट रहेगा। ये उसने पहले भी कह चुका है। इसी बात पर अमेरिका ने अपने नागरिकों को वहां से बहुत जल्द निकलने के आदेश भी दिए थे। तो ऐसी बात नहीं है कि ईरान कुछ नया करने वाला है। मेरे पास में जी बिल्कुल।